अगर हरियाणा में दलित वोट बैंक बंट गया तो क्या होगा, यह सवाल इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है और हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा में आखिर चल क्या रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा से कुमारी शैलजा की जो नाराजगी दिख रही है, जो तल्ख रवैया दिख रहा है कांग्रेस आला कमान के प्रति, वो अब जग जाहिर हो चुका है। पिछली 11 सितंबर में कुमारी शैलजा ने आखिरी प्रचार प्रसार किया था, उसके बाद चुनावी प्रचार में वो नहीं दिखाई दी सुरजेवाला की तरफ से। हालांकि ये कहा गया कि 26 सितंबर को कुमारी शैलजा एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुटेंगी। हालांकि यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा की अक्सर खिलाफत करती हुई दिखाई दी है कुमारी शैलजा, क्योंकि दोनों ही बड़े जनाधार वाले नेता हैं हरियाणा के। कुमारी शैलजा के बारे में ऐसा कहा जाता है और वो खुद भी इस बात की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री हरियाणा का बनना है, भूपेंद्र हुड्डा को भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन अब इस लंबी खींचतान में क्या कुछ होगा? हालांकि बात यह भी आई कि कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कुमारी शैलजा से बात करेंगे, लेकिन जब 12 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया तो क्या ऐसा संभव है कि उन दोनों की तरफ से अब तक बात नहीं की गई? पहले मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि हरियाणा में 17 SC आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से ज्यादातर पर हुड्डा के वफादारों को टिकट दिया गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा का सिरसा, अंबाला और हिसार समेत कई जिलों में अच्छा खासा जनाधार है। और आपको यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि राज्य में करीब 21% दलित समाज है और ऐसा नहीं है कि किसी सीट विशेष पर वो वोट बैंक है, वो पूरे हरियाणा में थोड़ा थोड़ा फैला है। पिछली बार अगर इन आरक्षित सीटों की बात करें तो 5 जजपा को मिली थी, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिएगा 6 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर भाजपा और 4 सीटों पर जजपा ने जेजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक निर्णायक है। अब यहां थोड़ा सा आंकड़ा समझिए। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में तकरीबन 17% जाट बताए जाते हैं, 3% सरदार जाट बताए जाते हैं, तो ये वोट बैंक हो जाता है 20%। इसके अलावा दलित वोट बैंक बताया जाता है 21%, जो मिलकर हो जाता है 41%। और ये पूरा वोट बैंक, इस बार ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि यह पूरा वोट बैंक कांग्रेस के पाले में जाने वाला है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को खत्म कर देने की बात कही है, तब से बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया और बीजेपी अब हरियाणा में कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी घोषित करने में लगी है। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दिया जा चुका। अभी यहां हम आपको कुमारी शैलजा के कुछ पुराने बयान दिखाते हैं, जिसे दिलीप मंडल नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया और अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से भी उसे रिपोस्ट किया गया। इसमें लिखा है, हरियाणा में दलित होना पाप है, हुड्डा सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया था 18 अक्टूबर 2013 को। हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली, दलित समाज को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 15 दिसंबर 2013 में केंद्रीय मंत्री शैलजा जी हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कितनी परेशान हो चुकी थी और राज्य में दलित उत्पीड़न बढ़ने से कितनी दुखी थी, उसे इन बयानों से समझा जा सकता है। तो अब एक बार फिर से कुमारी शैलजा इस बात की छवि को गढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है। क्योंकि बीजेपी जो जिंदा है हरियाणा में और जो 2 बार सरकार बनाई है, वो गैर जाट वोटों के भरोसे है। उसमें दलित भी है, कुछ ओबीसी भी है और भी कुछ समाज हैं। अब अगर यहां दलितों का वोट बैंक फटता है, समझिए यहां पर मायावती भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं हरियाणा में और आपका चंद्रशेखर रावण भी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास भी दलित जाएगा। अगर बीजेपी कामयाब होती है, सारा दलित वोट बैंक कांग्रेस के पास ना जाकर इन तीनों धड़ों में बंट जाए। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ चंद परसेंट दलित वोट बीजेपी के पास भी जरूर आएगा। तो चंद्रशेखर रावण मतलब इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी में अगर 3 धड़ों में ये वोट बैंक बंटता है, तब कांग्रेस पार्टी की पसीने छूटना तय है। हवा कांग्रेस पार्टी की जो चल रही है, राहुल गांधी की जो हवा चल रही है हरियाणा में, वो कारगर साबित नहीं होगी और इसीलिए बीजेपी अब कुमारी शैलजा पर दांव लगा रही है।
बीजेपी ये चाहती है भले ही कुमारी शैलजा ना बीजेपी में आए, लेकिन इस वक्त बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि कुमारी शैलजा आ जाएं आपकी बीजेपी में और फिर बीजेपी की हैट्रिक पर एक बार फिर से मोहर लगा दी जाए। लगातार दलित विरोधी छवि गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए करती है। अब वही काम बीजेपी राहुल गांधी के लिए कर रही है। अमेरिका वाले बयान को उठाकर बहुत ज्यादा हाईलाइट इस मुद्दे को इसीलिए किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त क्या हर वक्त 3 धड़े चलते हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा का धड़ा है, एक कुमारी शैलजा का धड़ा है और एक धड़ा है रणदीप सुरजेवाला का, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी और दिल्ली में अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी कुमारी शैलजा पर दांव खेल रही है, वो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है या फिर हो सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।